अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले अच्छी बात कह लें या जो भी समझ लें आप, बट मैंने भी पढ़ा है तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। औरत घर संभालती है, बच्चे पालती है, खाना पकाती है और मेहमान नवाजी भी करती है। कोई बीमार होता है तो नर्स भी बन जाती है, दूसरों को तकलीफ़ में देकर रो भी पड़ती है, खिदमत करके भी ताने और शिकवे सुनती है, बचत करके भी घर की अखराजात को जो है ना वो पूरा करती है। फिर भी अगर कभी कह दे कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो सब उसे हैरत से ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं इसे कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। खैर ऐसी बात नहीं है, सब औरतों पे ही क्यों बोलते हैं। माशाल्लाह से हमारे मर्द जो हैं, हमारे जो कमाने वाले हैं, वो भी घर से बाहर जाते हैं। किसके लिए कमाते हैं? हमारे लिए ही कमाते हैं ना। हम मर्दों को क्यों नहीं उनके लिए अच्छी बात कह सकते। मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे मर्द जो हैं हमारे लिए ही, हमारी आसाइशों के लिए ही, हमारी ज़रूरतों के लिए ही वो हमारी मेहनत करते हैं वो बाहर जाके। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और हाँ, मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि मेरी आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और मैं क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए, किस तरह की वीडियो बनाऊँ। तो जी, आज सुबह का मौसम बहुत ही आउट क्लास था। इतनी सर्दी, आप यकीन करें कि मौसम हर तरफ ही बदला हुआ है। बारिशें हो रही हैं और पहाड़ों पे जो है बर्फ़बारी हो रही है। मौसम काफ़ी जो है ना, वो सर्दी जो है काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। वो जो हीटर बंद हो चुके थे वही फिर चलने शुरू हो गए हैं, और स्वेटर जो हम लोगों ने बंद कर दिए थे, जो पैक कर दिए थे पेटियों में डालने के लिए, तो वो भी जो है वो दोबारा से जो है वो शॉपर खुल गए हैं, स्वेटर्स वगैरह। तो खैर यहाँ पे मैं सुबह सुबह रूम की सफाई कर रही थी, बेडशीट चेंज कर रही थी, और ये कुछ फ्रूट्स आए हुए थे रात को। हमारे मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी शॉप के सामने एक फ्रूट वाला खड़ा होता है। वो बेचारा एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, तो जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके वो हम लोगों को डेली शॉपर भेजता है। जब भी भेजता है, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। तो फिर मैं वो उसका क्या करती हूँ, ये फ्रूट्स तो पड़े रहते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, बट मैं यूँ करती हूँ कि मैं उसका फ्रूट चाट बना के रख देती हूँ ताकि बच्चे इजीली खा सकें। क्योंकि फ्रूट चाट बना हुआ हो ना तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। अगर यूँ ही फ्रूट पड़ा रहे तो बच्चे नहीं खाते हैं, वो बेचारे पड़े पड़े फिर गल ही जाते हैं। तो मैं यूँ ही करती हूँ कि मैं फ्रूट बना लेती हूँ। तो फ्रूट चाट मैंने बना के रख दी थी, क्योंकि अभी तो सुबह का ही टाइम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग का। और फिर मैंने ये क्या किया, मैंने कहा चलो आज हम बना लेते हैं दाल, मसर, और सॉरी मसर कह रही हूँ चने की और माश की दाल आज कह रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कहा कि चलें चने और माश की दाल जो है ना वो पकाते हैं। तो मैंने ये चने की दाल और माश की दाल जब बनाई थी, आप यकीन करें कि बेहद टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। खैर इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, उधर मैंने कहा चले मैं जल्दी से जो है वो सफाइयाँ भी कर लेती हूँ, फ़र्श धो लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद फिर मुझे जो था वो घर से बाहर जाना था, यानी कि बेटी को लेने जाना था स्कूल। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर घर को भी साफ़ किया, और मैं यूँ बार बार ऊपर आसमान पे देख रही थी कि कितने बादल हैं, और हल्की हल्की कभी बूंदाबांदी होती थी और कभी रुक जाती थी। मैं कहती थी मैं जब लेने जाऊँ ना बेटी को, हानिया को लेने जाऊँ, तो बारिश ना हो रही हो। हवा इतनी तेज़ थी, आप यकीन करें कि बेहद तेज़ थी हवा, और मुझे भी इतनी सर्दी लग रही थी ना कि बहुत। मगर सर्दी में सफाई करने का ना मुझे बहुत मज़ा आता है, और बस मैं कहती हूँ कि बस सर्दी ऐसी हो और मैं फ़र्श धोऊँ और उस पे पोछा लगाऊँ, और बस मैं बहुत इंजॉय करती हूँ सफाई करके। तो ये देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही थी। यहाँ पे मैंने फ़र्श भी धो लिया था, फ़र्श धो के मैंने ऊपर वाइपर लगा के ऊपर पोछा लगाया था खुश करने के लिए। मगर बादल जो थे एज़ यूजुअल स्टिल खड़े हुए थे, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जो थे वो कर रहे थे। और तो जी, यहाँ पे मैंने सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी, कमरे में भी पोछा लगा दिया था, और पंखा शंखा मैंने चलाया हुआ था यहाँ पे, ताकि अंदर से रूम वगैरह भी जो है वो खुश्क हो जाए। और बस हवा से तो बाहर का सहन जो था वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया था, और बादल फिर मैं बार बार ऊपर देखती थी
बड़ा मज़ा आता है देखने का। उसके बाद फिर मैंने कपड़े निकाले, मैंने कहा चलिए अब नहा लेती हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो रहा था मेरा, लेके जाने के लिए हानिया को लेना था मैंने स्कूल से। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े अपनी इस्त्री कर लिए थे और मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे फ़ोन भी पकड़ूँ और कपड़े भी इस्त्री करूँ। फिर मैंने एक साइड पे फ़ोन रख दिया था और उससे कपड़े इस्त्री करने लग गई थी। खैर, और छोटे छोटे क्लिप मैंने यूँ बना लिए थे। फिर मैं नहाने के लिए गई, मैंने कहा अल्लाह बारिश ना शुरू हो, बादल गरज भी रहे थे बहुत ज़्यादा ना। और बस मैंने यूँ ही मैंने कहा चलिए जल्दी जल्दी मैं नहा लेती हूँ। पानी मैंने गर्म कर लिया हुआ था और बहुत मज़ा आ रहा था। आप यकीन करिए, ये देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही थी, हवा इतनी तेज़ थी कि बहुत जल्द ही फर्श जो था वो भी खुश्क हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं नहा के फारिग हो गई थी। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा अच्छा अभी भी टाइम है, स्कूल को अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो मैं यूँ करती हूँ यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। यहाँ पे बैठ के, तो यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ना अपनी टांगों की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी यहाँ पे। आप भी क्या सोचते होंगे, कहते होंगे देखो ज़रा, नहा के निकली और बैठी है एक्सरसाइज। दरअसल मैं जब नहा के निकली ना जब बाहर, तो मेरे से ना ऐसे जिस्म जैसे था ना मेरा जुड़ सा गया था और टांगें जो थी वो मेरी ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी। तो मैंने उनकी मूवमेंट्स के लिए जो था ना वो मैं बैठे हुए अपनी टांगों को यूँ हिला रही थी ताकि वो अपनी रूटीन पे आ जाएँ। तो यहाँ बैठ के फिर मैंने कहा अच्छा चलो बैठी हैं तो सिपारे ही पढ़ लेती हूँ मैं। और मैंने कहा जल्दी जल्दी से सिपारे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सिपारे आपको जैसे कि पता है कि मैंने कुरान शरीफ शुरू किया हुआ है, बहुत सारे सिपारे शुरू किए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर कुरान शरीफ जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिया था मैंने, और फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था और मैं नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं निकल गई थी बाहर अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल, हानिया को। तो बस जैसे ही मैं स्कूल पहुंची हूँ बस, और ऊपर देखती जा रही हूँ रास्ते में कि बादल आए, क्या मज़े के लग रहे थे, आप यकीन करें। मुझे तो बहुत अच्छा मौसम लगता है, बादलों वाला जो बारिश वाला होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर बारिश इतनी ना हो। यहाँ पे खैर मैं स्कूल आके बैठ गई थी, तो स्कूल के सामने से ही ना मेट्रो बसें चलती हुई मुझे नज़र आ रही थी। मैंने कहा अच्छा छोटा सा क्लिप इनका भी ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्लिप इनके भी ले लिए थे और बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने सॉक्स पहनी हुई थी, इतनी सर्दी थी ना आप यकीन करें कि बहुत। हम लोग भी घर आ गए थे, घर आके फिर हमें छत पे गई, मैंने कहा बारिश शुरू हो गई है तो यूँ करती हूँ जाती हूँ। बारिश इतनी नहीं थी वैसे, बस बूंदाबांदी ही चल रही थी। तो कुछ कपड़े थे वो मैंने चादरें शादरें तो वो डाली नहीं हुई थी, मैंने कहा अच्छा चलो ये चादरें भी जो हैं वो फैला आती हूँ, बच्चे यूँ ही रखाए थे ऊपर पे। ओह माय गॉड, पिजन और जो चील है ना सारे बेचारे उड़ रहे हैं, चिड़ियाँ भी उड़ रही हैं, कोई पटाखे बजा रहा है शदीद यहाँ पे, और समझ नहीं आ रही है कि क्यों बजा रहे हैं। बच्चे कोई बच्चे होंगे, बच्चों को ही शौक़ होता है इन चीज़ों का। ये देखिए। उनको बैठने ही नहीं दे रही है कबूतरों को। बेचारे बैठते हैं फिर बज जाता है कोई ना कोई पटाखा। तो ये देखिए चील भी कितना मज़ा आ रहा है, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से। ये बेचारे जाते हैं, कोई जगह बनाते हैं बैठने के लिए और बस फिर पटाखे की आवाज़ आती है। तो ये सारे हर तरफ ही आप देख रहे होंगे, ये देखिए हर तरफ ही जो है ना वो कबूतर ही कबूतर बेचारे उड़ रहे हैं, परेशान हो गए हैं कि क्या हो गया। अल्लाह अकबर। पहले तो मैं भी एक जब लगा बजाया है ना किसी ने पटाखा, तो मैं भी डर गई थी एकदम से, तो ये क्या हुआ। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये पटाखों वाली जो थी ना ये तो बस आउट क्लास ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।